हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंटली ही रिलीज हुई हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है शैटर्ड। ये कहानी है क्रिस की। वो एक मिलेनियर है, रिच है वो, सारी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उसके पास, आलीशान लाइफ है उसकी। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं है। दरअसल उसकी वाइफ जेमी उसे डिवोर्स देना चाहती है। क्रिस का नेचर वर्कहॉलिक होने से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा था। उनकी एक बच्ची भी है 5 साल की, जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो भी उसके साथ नहीं रहती। जेमी उसे कई बार मूव ऑन करने की सलाह दे चुकी है, पर उसके लिए ये आसान नहीं है। क्रिस को लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, इसलिए उसका घर सिटी के बाहर है। अक्सर वो रात को 12 बजे के बाद ही बाहर निकलता है, जब ज़्यादा लोग नहीं होते। ऐसे ही एक दिन एक सुपरमार्केट में आइसक्रीम खाने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात स्काई से हुई। स्काई ज़रा वाइन चूज करने में कंफ्यूज्ड थी। आज उसका दिन बहुत बुरा था, इसलिए वो वाइन ले रही थी। दरअसल उसकी रूममेट से उसका झगड़ा हुआ था। क्रिस उसे एक वाइन सजेस्ट करता है। स्काई दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ना चाहते हुए भी वो उससे अट्रैक्ट हो ही जाता है। इवन उसे घर तक भी ड्रॉप करता है। अभी भी उसकी रूममेट लीजा गुस्सा थी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ें गाड़ी तक आ रही थी। तो स्काई से कहता है कि आज रात वो उसके घर रुक सकती है, एटलीस्ट लीजा सो जाए तब तक। स्काई के पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं था, तो क्रिस के साथ उसके घर जाती है वो। क्रिस का घर देखकर शॉक्ड हो जाती है वो। उसे आइडिया तक नहीं था कि क्रिस इतना रिच है, वो भी इतनी यंग एज में। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, अपने बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली के बारे में, अपने काम के बारे में। पता चलता है कि क्रिस एक टेक कंपनी का मालिक है। उसने गूगल के लिए कुछ ऐप्स बनाए थे, जिसे उसे बहुत सारा पैसा मिला है और अब उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ स्काई एक मॉडल थी। वहाँ उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। अब किसी बार में काम करती है वो। इससे पहले क्रिस कभी भी एक लड़की से इतना फ्रेंडली नहीं हुआ। स्काई की कंपनी एंजॉय करने लगा था वो। स्काई उसे पसंद आने लगी थी। बातों बातों में रात के 2 कब बज गए पता ही नहीं चला। रात बहुत हो चुकी थी, तो यही रुक गई वो। रात में ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन जब क्रिस सुबह उठा तो स्काई कहीं नहीं दिखती। स्काई अपने फ्लैट में लौट चुकी थी। उसकी रूममेट लीजा उसके लिए वरीड थी, मगर स्काई उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती। वो अपने रूम में आकर सो जाती है। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं। अपनी पत्नी और अपनी बेटी विलो के बिना उसे घर बहुत खाली लग रहा था। जेमी और क्रिस में फ्रेंडली रिलेशन अब भी है, रेगुलर कांटेक्ट है दोनों में, मगर मेंटली क्रिस बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका है और शायद इसीलिए उसे स्काई की बहुत याद आ रही थी। पर क्या करे, स्काई ने उसका कांटेक्ट नंबर ही नहीं छोड़ा था। तो क्रिस उसी रात जाता है उस बार में जहां स्काई काम करती है। उसे देखकर वो ज़्यादा हैरान नहीं होती, क्योंकि शायद उसे पता था कि क्रिस ज़रूर आएगा। कुछ देर बातें करते हैं दोनों। स्काई की शिफ्ट खत्म होने के बाद वो स्काई को फिर से घर ले जाने वाला था, मगर गाड़ी के पास पहुंचते ही उसे एक आदमी दिखता है जो उसकी गाड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्रिस एक बहुत ही भला इंसान है। ऐसे लोगों से पंगा लेना उसकी बस की बात नहीं थी। वो बस उसे समझा रहा था, पर स्काई उसे बॉटल फेंक कर मारती है। बदले में वो आदमी रॉड से क्रिस को मारकर वहां से भाग जाता है। बेचारे का पैर फ्रैक्चर हो चुका था। स्काई उसका ट्रीटमेंट करके उसे घर छोड़ने आती है, मगर क्रिस की इस हालत में उसे एक प्राइवेट नर्स चाहिए जो उसका 24 आवर्स ख्याल रखेगी। स्काई इस रोल को प्ले करने के लिए मान जाती है। आखिर वो उससे प्यार जो करने लगी थी, और ये सब भी तो उसी की वजह से हुआ था। उस दिन के बाद वो दोनों साथ रहने लगे थे। भले ही उन्हें मिले हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, मगर फिर भी क्रिस उससे प्यार कर बैठा था। क्रिस उसे अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता था, तो उसे परमानेंटली उसके घर शिफ्ट करने के लिए कहता है। उसे घर का सिक्योरिटी पिन भी बता देता है, जिससे वो अपनी मर्जी से आ जा सके। मगर क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा था? स्काई बिल्कुल भी देर नहीं करती। उसी दिन जाती है अपने अपार्टमेंट में, जहां लीजा उसका इंतज़ार कर रही थी। पता चलता है लीजा ना सिर्फ उसकी रूममेट है, बल्कि उन दोनों में रिलेशन भी है। इनफैक्ट स्काई के लिए तो पागल है लीजा, लेकिन स्काई है कि उसे ज़्यादा भाव नहीं देती। उनका मकान मालिक रोनाल्ड इस बात को भली भांति समझता है। वो जानता है कि स्काई कोई सीधी सादी लड़की तो है नहीं, ज़रूर कुछ चक्कर है उसका।
उसने लीजा को बहुत बार समझाने की भी कोशिश की है, मगर लीजा है कि स्काई के प्यार में इतनी ज़्यादा पागल है कि इन सारी बातों को इग्नोर कर देती है। स्काई लीजा से अब कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। वो उसी दिन अपना सारा सामान लेकर क्रिस के घर शिफ्ट हो जाती है। इधर क्रिस को कॉल करती है जेमी, उनके डिवोर्स के बारे में बात करने के लिए। क्रिस उसे अपने फ्रैक्चर के बारे में बताता है, इवन उसके प्राइवेट नर्स स्काई के बारे में भी बताता है, मगर उन दोनों में रिलेशन है ये नहीं बताता। इसके बाद से स्काई का बर्ताव बदलने लगता है। कई बार क्रिस का मोबाइल चेक करती है स्काई। फ़ोन का लॉक फेस रिकग्निशन मोड पर था, तो जब क्रिस सो जाता था तो उसे उठाकर फ़ोन अनलॉक करती थी। नींद में रहने के कारण क्रिस को कुछ याद भी नहीं रहता था। कुछ दिन ऐसा ही चलने के बाद एक दिन क्रिस को अपना मोबाइल कहीं नहीं मिलता। उसके बाकी डिवाइसेस भी बंद हो चुके थे, बस टीवी और घर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन है। स्काई भी घर में नहीं है। बहुत डर जाता है वो। बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम अपने फ़ोन से ही ऑपरेट करता है वो। तभी उसकी नज़र टीवी पर गई, जहां उसे पता चलता है कि आज सुबह स्काई की रूममेट लीजा की लाश मिली है। आज सुबह उनका मकान मालिक रोनाल्ड उसे रेंट मांगने गया था। काफ़ी देर तक नॉक करने के बाद भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला, तो रोनाल्ड अंदर चला गया और वहाँ उसे बाथरूम में लीजा की लाश मिली। उसकी बॉडी देखकर लगता है कि उसने सुसाइड किया होगा। रोनाल्ड को भी यही लगता है कि स्काई के उसे छोड़कर जाने से शायद उसने सुसाइड किया हो, मगर पुलिस को यह मर्डर लग रहा था, क्योंकि स्काई नाम की कोई लड़की उनके डेटाबेस में ही नहीं थी। इसी दौरान स्काई घर वापस आती है। क्रिस उसे अपने फ़ोन के बारे में पूछता है। वो कहती है फ़ोन उसके ही पास है। क्रिस उसे लीजा के डेथ के बारे में भी बताता है, मगर इससे स्काई बिल्कुल भी हैरान नहीं होती, ना ही उसे दुख होता है, क्योंकि लीजा को उसने ही मारा था। यहाँ पर हमें पता चलता है इस मूवी का असली राज। लीजा से कोई प्यार नहीं था उसे। उसके अपार्टमेंट से क्रिस के घर पर नज़र रखना आसान था, इसलिए वो लीजा को यूज़ कर रही थी। स्काई पिछले 2 महीनों से उस अपार्टमेंट में बैठकर टेलीस्कोप की हेल्प से क्रिस पर नज़र रख रही थी। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किस टाइम पर जाता है, ये सब कुछ। क्रिस को सुपरमार्केट में मिलना, उसके साथ उसके घर आना, इवन उसका पैर फ्रैक्चर करना, ये सब एक सेटअप था, सिर्फ उसे फंसाने के लिए। क्रिस अब पूरी तरीके से उसके जाल में फंस चुका था। अब तो उसका फ़ोन भी स्काई के पास है, जिसे वो सारे घर को ऑपरेट कर सकती है। क्रिस घर से भागने जाता है तो स्काई घर को लॉक कर देती है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश करती है। बाद में जब क्रिस जाग गया तो खुद को व्हील चेयर पर पाया। उसके हाथ, पैर और मुंह ये सब बंधा हुआ था। थोड़ी देर बाद आती है स्काई। वो उसके सारे पासवर्ड जानना चाहती थी। क्रिस ने मना किया तो उसे लात मारकर गिरा देती है वो। क्रिस को बहुत बुरा लगता है कि उसने ऐसे लड़की से प्यार किया। स्काई को गाली देता है, पर उसे कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था। वो क्रिस के ज़ख्मी पैर को ड्रिल मशीन से और भी ज़्यादा ज़ख्मी करने लगी। बेचारा क्रिस खुद को उसके सामने हेल्पलेस फील कर रहा था। उसे वो इतना टॉर्चर करती है कि क्रिस मजबूर हो जाता है उसके सामने मुंह खोलने के लिए। उसने उसका सारा पैसा खुद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया था। फिर एक दिन एक हादसा होता है। दरअसल रोनाल्ड उसके अपार्टमेंट की सफाई करने आया था। वहाँ उसे एक टेलीस्कोप दिखता है जो स्काई का था, जिसे वो क्रिस पर नज़र रखने के लिए यूज़ करती थी। अभी इसे चेक करते वक्त रोनाल्ड को स्काई दिख जाती है। लीजा के गुजरने के बाद रोनाल्ड ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर मानो जैसे वो कहीं गायब हो चुकी थी। उसे इस घर में देखकर रोनाल्ड को डाउट होता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गेम खेल रही है ये लड़की। उधर फिर से क्रिस पर टॉर्चर शुरू हुआ। पैसा तो ले ही चुकी थी, अभी बचे थे उसके टॉक्स एंड फंड्स। तो क्रिस से कहती है उसके ब्रोकर्स को कॉल करके उन शेयर्स को लिक्विडेट करने के लिए। इस गुस्से में क्रिस उसे चोक करने लगता है। पहले तो स्काई डर गई थी, पर बाद में खुद को संभाल कर क्रिस को सीजर से जख्मी करती है और उसे ये भी कहती है कि अगर उसने इन सब में कोऑपरेट नहीं किया तो उसके फैमिली को खतरा होगा। क्रिस ये रिस्क नहीं लेना चाहता। अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है वो। अब स्काई घर की सारी एक्सपेंसिव चीज़ें बेचने लगी थी, पेंटिंग्स, फर्नीचर, ये सब कुछ। इन सब में उसकी हेल्प करता है वही आदमी जो क्रिस की कार चोरी कर रहा था। यह स्काई के साथ मिला हुआ था। फिर एक दिन किसी काम से बाहर जाती है वो नोटिस नहीं करती कि रोनाल्ड उस पर नज़र रख रहा है।
स्काई के जाने के बाद वो घुस जाता है घर के अंदर। सब कुछ लॉक था तो खिड़की का कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है वो। क्रिस उसे कई बार रिक्वेस्ट करता है पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन पहले उसे पैसा चाहिए था। आखिर क्रिस उसे एक एक्सपेंसिव पेंटिंग दे देता है और रोनाल्ड उसके टेप खोल देता है, मगर उसके पास भी फ़ोन नहीं था। इधर स्काई को भी सिक्योरिटी अलार्म से पता चल गया था कि रोनाल्ड घर में घुस चुका है और तब तक वो घर वापस आ चुकी थी। रोनाल्ड उसे चाकू दिखाकर डराने लगता है, पर वो क्यों डरेगी, उसके पास तो तलवार थी। क्रिस को मॉनिटर के सामने रख कर रोनाल्ड को मारने जाती है वो। घर का म्यूजिक सिस्टम फुल वॉल्यूम में चला देती है ताकि रोनाल्ड की चीखें बाहर ना जाए। रोनाल्ड अपने लालच की वजह से मारा गया। इन सब में क्रिस को यहाँ से भागने का मौका मिला। वो खुद को छुड़ाकर जैसे तैसे उसके बाइक के पास गया, मगर वो ज़्यादा दूर भाग नहीं पाता। बैलेंस बिगड़कर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक गाड़ी उसके पास आकर रुक जाती है। सेबेस्टियन नाम का आदमी उसकी हेल्प करता है। वो पुलिस को कॉल भी करता है, मगर असल में ये कोई पुलिस नहीं थी। सेबेस्टियन ने स्काई को कॉल किया था और क्रिस को उसके पास ही ले जा रहा था वो। जब तक ये बात क्रिस को पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये भी स्काई का आदमी है। बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग की है इन लोगों ने। पता चलता है कि ये स्काई का स्टेप फादर कम बॉयफ्रेंड कम क्राइम पार्टनर है। इसी ने स्काई को ट्रेनिंग दी है ऐसे काम करने की, पर सब कुछ तो ले ही चुकी थी वो। तो सेबेस्टियन यहाँ क्यों आया? स्काई उसे याद दिलाती है उसके बॉन्ड्स के बारे में जो उसी के बैंक में है। उसे पाने के लिए चाहिए क्रिस के फिंगरप्रिंट्स, इसलिए अभी तक जिंदा रखा था उसे। क्रिस जानता है एक बार ये बॉन्ड्स उन्हें मिल गए तो उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। वो ठान लेता है कि बैंक नहीं जाएगा, पर ये लोग तो उसे बैंक चलने के लिए कहते भी नहीं। वो तो बस बेरहमी से उसका थंब काट देते हैं। कल वो इसी से काम चलाने वाले थे। अगली सुबह क्रिस को मिलने आते हैं जेमी और विलो। जेमी को आइडिया भी नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। उसे घर की हालत देखकर पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। वो लोग उसे भी क्रिस के साथ बंद कर देते हैं और फिर निकल जाते हैं बैंक जाने के लिए। वहाँ उन्हें कोई नहीं पहचानता तो वो खुद को क्रिस और जेमी बताते हैं। सेबेस्टियन ने अपने हाथ पे क्रिस की उंगली जोड़कर प्लास्टर भी इस तरह से किया था कि किसी को शक ना हो, मगर उंगली में टेम्परेचर लो होने से एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। पर 3-4 बार ट्राई करने के बाद सक्सेसफुल होता है। लेकिन लॉकर खोलने के बाद उन्हें पता चलता है कि इतनी सारी मेहनत बेकार गई। वहाँ बॉन्ड नहीं था तो बस जेमी का नोट। इस बॉन्ड पर जेमी और क्रिस का इक्वल हक है। जेमी को लगा था कि डिवोर्स के बाद क्रिस उसे चीट करेगा, इसलिए उसने ये बॉन्ड्स उसके पास रखे हैं। घर में भी यही बात जेमी और क्रिस डिस्कस कर रहे थे। क्रिस जानता था कि अगर उन्हें ये बॉन्ड नहीं मिला तो वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे और फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो लोग। उसे एक आइडिया आता है। विलो को विंड से बाहर भेज देता है वो। उसे पासवर्ड पता था तो घर को अनलॉक करती है वो, पर अब तक देर हो चुकी थी। वो घर से भाग नहीं पाते। स्काई और सेबेस्टियन घर वापस आ चुके थे। अब उन्हें सिर्फ जेमी से काम था, क्रिस की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो सेबेस्टियन कहता है उसे मार डालने के लिए। स्काई ढूंढ भी लेती है क्रिस को, पर वो उसे मार नहीं पाती। शायद ये उसके लिए प्यार था या सारा पैसा अकेले रखने का लालच, ये तो नहीं पता। पर वो क्रिस को मारने के बजाय सेबेस्टियन को ही मार देती है। उसे लगा था कि अब वो ये केस अकेले ही हैंडल कर सकती है, पर कर नहीं पाती। क्रिस उसे जख्मी करके अपना मोबाइल लेकर एक रूम में छुप जाता है। फ़ोन से पूरे घर को कंट्रोल कर सकता था वो, और ऐसा ही करता है। घर की सारी लाइट्स बंद करके स्काई को कंफ्यूज्ड करता है, मगर ऐसा कब तक चलेगा? उसे तो यहाँ से भागना है, जेमी और विलो को भी बचाना है। उसे तो स्काई का सामना करना पड़ेगा। तो उसी जख्मी हालत में स्काई पर हमला करता है वो। क्रिस का पैर टूटा हुआ था, एक हाथ भी जख्मी था। ऐसे में उसे स्काई का सामना करना मुश्किल हो रहा था। स्काई और भी ज़्यादा घाव दे रही थी उसे। तो इन सब में क्रिस को बचाने के लिए स्काई पर झपट पड़ती है जेमी। पर स्काई जैसी पागल लड़की से जीत पाना ये जेमी के भी बस की बात नहीं थी। वो उसे भी जख्मी करती है। क्रिस और जेमी ज़मीन पर पड़े हुए थे। ये उन्हें मारने ही वाली थी, लेकिन पीछे से कोई स्काई को शूट कर देता है। ये विलो ही थी जिसने उन्हें बचाया। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है, पर स्काई अभी भी मरी नहीं थी। थोड़ी जान थी उसमें,
क्रिस को अपना असली नाम बताती है वो। उसका नाम था मार्गरेट। ये शायद इसलिए बताया क्योंकि क्रिस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा उसके दिल में, जिसे वो ग्रीड की वजह से देख नहीं पाई। इसलिए तो उसने क्रिस को गोली नहीं मारी थी। मगर उसके साथ जो टॉर्चर किए थे ये भी कम नहीं था। ये प्यार नहीं हो सकता। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है।